नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा जो है कि पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह के दिनकर की रचना इनमें से कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो है कि रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय में। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के या फिर पुरुष के? नारी और पुरुष दोनों। नारी और पुरुष दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रण भंग है। कौन है? प्रण भंग। क्वेश्चन 7 है, दिनकर जी की पहली कविता किस दिनकर जी की जो कि पहली कविता किस पत्रिका में जो है कि प्रकाशित हुआ था? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। किसमें? तो छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिनकर जी की पहली कविता जो है कि कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में। कब? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी जो है कि क्या है? तो वह भावना है। क्या है? भावना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा जो है कि अधिकार दिया है भिक्षुनी होने का? कौन सा? भिक्षुनी होने का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका जो है कि कथन है? ये किसका कथन है? तो प्रेमचंद जी का। किसका? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से जो है कि संबंध है? किस विधा से संबंध है? तो ये एक एकांकी है। क्या है? ये एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की जो है कि साधना जो है कि की थी? तो किसने किया था? तो गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14 है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का जो है कि रूप है? किस प्रकार का है? तो ये कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक हो जाती है, साहसी, या फिर कोमल, या फिर राक्षसी? कैसी हो जाती है? तो यह राक्षसी हो जाती है। कैसा? तो राक्षसी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की जो है कि नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है कि दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी है, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन ये झूनन जो है कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इनमें से जो है कि बोल रहा है कि कौन सी रचना दिनकर जी की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की जो एक प्रतीक्षा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, दिनकर को किस कृति पर जो है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि प्राप्त हुआ था? तो किस पर? तो उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई
काव्य कृति है कौन सा है? नील कुसुम है या फिर कुरुक्षेत्र या फिर हुंकार या फिर रश्मिरथी है? ये कौन क्या है? तो कुरुक्षेत्र है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका है? तो शिव और पार्वती का। किसका? शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 21 है, गांधारी थी किसकी माँ थी? तो ये दुर्योधन की माँ थी। किसकी? दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेमचंद जो है कि थे ये कौन थे? तो ये कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिनकर जी का जो है कि जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24 है, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी जो है कि किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के। किस युग के? छायावादोत्तर युग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृत के 4 अध्याय जो है कि किसकी कृति है? तो दिनकर जी की। किनकी? दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन 26 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कृति जो है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो है कि लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। क्या है? तो शुद्ध कविता की खोज जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इससे भी पहले हमारा पिछले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अगर जो देख लेते हैं वीडियो को